माय नेम इज़ डॉक्टर कीर्ति और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़। हमारी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की सीरीज़ चल रही है, उसी में इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? माइक्रो बॉडीज़ आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइक्रो बॉडीज़ जो होती हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं जस्ट लाइक अ सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, उस तरीके से माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं। ये बहुत ही छोटी स्फेरिकल बॉडीज़ होती, जो भी छोटी छोटी बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी होती हैं उनको हमने माइक्रो बॉडीज़ कह दिया है। और इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ठीक है, और इनकी जो बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो कुछ माइक्रो बॉडीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, स्फेरियोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड लोमेसोम्स। ओके, फर्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूपीटीजीटी पीजीटी में इससे क्वेश्चन नॉट ओनली दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने यूपीपीसीएस में भी देखा है कि लाइसोसोम्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइसोसोम्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो लाइसोसोम्स को कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनके ये जो होते हैं ये एक एसिडिक बॉम्ब टाइप के बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसके अंदर आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और बहुत ही इसका जो अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ आप इसके अंदर जाएगी वो इनगल्फ हो जाएगी, वो पूरी रेजिड्यू बन जाएगी। ठीक है, इतना हाई पावर का इसके अंदर एंजाइम होता है। ठीक है, इसको जो सबसे पहले टर्म लाइसोसोम दिया था वो डी ड्यूव ने दिया था। इसको इन्होंने इसका एक नाम भी दिया, इसको जो होता है सुसाइड बैग। भाई सुसाइड बैग क्यों कहा है? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है वो केवल इसे ये लाइसोसोम है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर के पार्टिकल्स, बाहर के जो आपकी अनवांटेड सेल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको ही इनगल्फ करके ये रेजिड्यू बनाता है। अगर साइटोप्लाज्म में अंदर भी, सेल के अंदर भी कुछ जिन सेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लाइसोसोम उन्हें भी इनगल्फ कर सकता है। ठीक है, कर लेता है और रेजिड्यू बना देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा गया है। ये हमने बताया कि दे कंटेन अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, उसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, वो लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई आपकी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। ओके, अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम जो होते हैं वो गोल्गी एपरेटस से बनते हैं। ओके, देखिए देखिए ओके, नाउ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइसोसोम होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। मतलब ये इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स देखे गए हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल्स। फैगोसिटिक वैक्यूल्स जो होते हैं उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं। क्लियर? थर्ड इज ऑटोफैगिक वैक्यूल्स होते हैं, वो साइटोफेग्स होते हैं। फोर्थ इज रेजिडुअल बॉडी होती है, वो आपकी टर्शरी होती है। ठीक है, इच इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जो लाइसोसोम होता है वो आपकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब कि एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सेल इन अ फॉरेन बॉडी। अभी हमने बताया कि भाई इसका काम क्या होता है, किसी भी सेल या बाहर से आए हुए सेल पार्टिकल को ये पूरी तरीके से तोड़ देता है। ठीक है, और उसका रेजिडुअल बॉडी बनाकर उसको बाहर फेंक देता है। ठीक, इसमें आपके दो टर्म हैं आपको पढ़ने हैं, ऑटोफेगी और एपोप्टोसिस। क्या होते हैं? ऑटोफेगी, सेल डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गेनेल बाय लाइसोसोम एंजाइम कॉल्ड द ऑटोफेगी। देखिए, फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये आपकी कोई सेल है, इसके अंदर ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम पड़ा हुआ है। इसी सेल के इसी सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल की अगर डेथ हो जाती है या उनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है हमें, तो वो क्या करती है, यानी कि ज़रूरत नहीं है, तो आप मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना हो गया है या अब ये ख़राब होने लगा है, तो भाई हमें नहीं चाहिए क्योंकि भाई अब ये ख़राब होने लगे हैं। ठीक है,
तो अब क्या करेगी, लाइसोसोम बोलता है कि आप मुझे दे दो इसको, मैं अपने एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर रिलीज़ करूँगा और इसको रेजिड्यू बना के बाहर निकाल दूंगा। ये तो भाई सिंपल प्रोसेस हो गई ऑटोफैगी की। अब इसमें मतलब क्या हुआ ऑटोफैगी का? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फैगी का मतलब होता है इनगल्फ। यानी कि अगर सेल के अंदर अपनी ही बॉडी पार्ट को खाने लग जाए तो उसको हम ऑटोफैगी कहते हैं। अपने ही बॉडी पार्ट का क्या मतलब है? ये जो सेल है इसी के अंदर भाई लाइसोसोम है, इसी के अंदर सेल ऑर्गेनेल है। एक ही सेल के अंदर ही अपनी ही सेल के पार्ट को ये अगर खा रही है तो वो ऑटोफैगी हो रही है। क्लियर है? ओके। अब है एपोप्टोसिस। ये क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है कि अगर जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए कि या कोई इन्फेक्शन हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, प्रोटीन की इनफोल्डिंग हो गई, तो वो सेल आपकी ख़राब हो जाती है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती अब। नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट सेल। क्यों? अगर वो रहेगी ना तो वो कैंसर सेल्स बन जाएगी, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा भाई, उसकी बॉडी को क्लीनिंग तो चाहिए है, नहीं तो वो और इन्फेक्शन फैलाएगी बॉडी में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल, ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है, इसी के अंदर आपके अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। इस सेल के बाहर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, अगर उन बाहर की सेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, ये लाइसोसोम इसको अपने अंदर ले लेगा। ये ऐसे ही अंदर नहीं जाते हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इस सेल्स में। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये सेल्स जो होती है लाइसोसोम के, इसके बाद लाइसोसोम इसको इन्गल्फ करता है, यानी कि लाइसोसोम इसके अपने पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर स्प्रे करता है और ये सेल अंदर चली जाती है और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। क्लियर है? जो आपकी ये सेल जो होता है, लाइसोसोम जो होता है, वो आपकी सेल एजिंग का काम भी करता है। मतलब आप समय से पहले अगर कोई बूढ़ा दिख रहा है तो उसका मतलब ये उसका लाइसोसोम ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में क्लीनिंग नहीं हो रही अच्छे से। क्लियर है? ओके, ठीक है, होपफुली आपको ये लाइसोसोम क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओके, एक बार हम फंक्शन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है, आपकी सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये क्या करते हैं, ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, ये भी इनका काम है। डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल, हमने देखा कि ये एक्सटर्नल पार्टिकल का डाइजेशन करते हैं, मतलब बाहर से आई हुई सेल, जैसे कि ये देखते हैं, ये फैगोसिटिक सेल, ये आप एक्सटर्नल डाइजेशन का डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, हालांकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनेल में, फिर भी एक हम आपको जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या रिलीज करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इसमें होते हैं राइबोसोम, इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। वहीं से हमारे रिलीज होती हैं कुछ वेसाइकल्स। क्लियर? वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो यहाँ पर प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की और लिपिड की, उसको ले जाने का काम करेंगे। वो ले जाएंगे गोल्गी बॉडी के पास। ठीक है, गोल्गी बॉडी क्या करती है, उसमें अपनी सिंथेसिस करती है, उसमें मॉडिफिकेशन करती है और वहाँ पर और वहाँ पर क्या करती है, कुछ लाइसोसोम्स को रिलीज़ करती है, यानी कुछ माइक्रो बॉडीज़ को वो रिलीज़ कर देती है। अब जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, दे कंटेन देयर ओन एंजाइम्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स होती हैं, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम आपके लाइसोसोम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम है वो क्या किया, अब ये लाइसोसोम बाहर आ गया। अब हमने देखा कि सेल के बाहर कुछ अनवांटेड सेल्स पड़ी हुई हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमें ख़त्म करना है, यहाँ से निकालना है। तो फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फिंग होगी वहाँ पे, वो इसको ये सेल इसको इनगल्फ करेगी, अंदर आएगा और लाइसोसोम अपना एंजाइम इसके ऊपर डालेगा
और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, रेजिडुअल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, रेजिडुअल बॉडी बन गया, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर जाने की प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये रेजिडुअल बॉडी होगी ये बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल गई, ये सेल क्लीन हो गया आपका, बाहर निकल गई। अब ये बहुत ही अगर इन्फेक्शन सेल्स है या फिर कोई और आपकी टॉक्सिक सेल्स है तो किडनी के थ्रू आपकी बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बॉडी की आपकी क्लीनिंग हो जाती है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सेलुलर डाइजेशन क्या है, ये हमने ऑटोफैगी अभी पढ़ा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, ये भी हमने पढ़ा है कि तो एंजाइम होते हैं, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर रिलीज आउटसाइड द सेल। ठीक है, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम होते हैं वो बाहर की तरफ, लाइसोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं और वहाँ जाके भी ये डाइजेशन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज इनिशिएटेड बाय लाइसोसोम। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है कि माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से शुरू होती है, लाइसोसोम से। क्लियर, ये हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, परऑक्सीसोम्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कुछ माइक्रो बॉडीज़ हैं, यानी कि जो 2 माइक्रो बॉडीज़ हैं वो आपकी लाइसोसोम से रिलेट करती हैं। फर्स्ट है आपकी परऑक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये दोनों ही आपकी लाइसोसोम की तरह ही वर्क करती हैं। क्लियर, परऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, दे आर द ओवल शेप स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये दोनों में ही परऑक्सीसोम्स आपके प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करता है कि परऑक्सीसोम्स होते हैं वो आपके फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं C3 प्लांट में। इसकी हम डीपली स्टडी करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका परऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। इस तरीके की इसमें बाहर की एक लेयर होती है लिपिड मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ एक और पतली सी मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप इसको, कोर होता है, यानी कि जो इनसाइड पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं। उसके बाहर की तरफ मैट्रिक्स भरा होता है। इस कोर में एंजाइम्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन कोर होती है, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके क्रिस्टल की फॉर्म में उसमें पड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी जो कोर कंटेनिंग एंजाइम, जो कोर होता है वो आपके 2 तरीके के एंजाइम्स अपने अंदर रखता है, ऑक्सीडेज और कैटालेज। ठीक है, कैटालेज हमेशा तोड़ने का काम करता है और ऑक्सीडेज हमेशा जोड़ने का काम करता है। इसका काम ये जो होता है वो आपका फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी कि जो ब्रेक डाउन, फैट का ब्रेक डाउन होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ परऑक्सीसोम्स होते हैं। ठीक है, परऑक्सीसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एज वेल एज परऑक्सीडेज डिस्ट्रॉइंग एंजाइम कैटालेज। परऑक्सीडेज का भाई दोनों काम है, एक तो प्रोड्यूस करते हैं ये ऑक्सीडेज और डिस्ट्रॉइंग एंजाइम होता है इसमें कैटालेज। इट कंटेन अ यूरेट ऑक्सीडेज विच हेल्प इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। जो इसमें अंदर एक आपका स्पेशल परऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है जिसको हम यूरेट ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, जब प्यूरिन की कैटाबॉलिज्म में, प्यूरिन पिरिमिडिन आपने नाइट्रोजनस बेस में पढ़ा हुआ है उसी में। ठीक है, वहाँ पर ये हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो होता है ल्यूसीफ्रेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ये ल्यूसीफ्रेज एंजाइम जो होता है लाइट जनरेटिंग एंजाइम होता है, आपने फायर फ्लाइज में पढ़ा देखा होगा, वो रात में जगमगाते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूसीफ्रेज एंजाइम, जो कि परऑक्सीसोम्स में भी देखा गया है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं ये सबसे पहले डिस्कवर किया था, ग्लाइऑक्सीसोम्स को सबसे पहले कैस्टर बीन एंडोप्लाज्म में देखा गया था। यानी कि जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं वो आपके जो फैट रिच प्लांट होते हैं ना उनके एंडोस्पर्म में देखा जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले बीरवर्स ने देखा था। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम्स होते क्या है, एक स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम्स हैं। यानी मैंने भी बताया था कि जो लाइसोसोम होते हैं वो आपके ग्लाइऑक्सीसोम्स भी और परऑक्सीसोम्स, ये दोनों आपके लाइसोसोम की तरह ही वर्क करते हैं। दे आर क्वाइट रिजेंबल
एंड द लाइसोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स, आप इसको स्पेशल पेरोक्सिसोम्स भी बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द फिलामेंटस फंजाई, ये आपके फिलामेंटस फंजाई में देखे गए हैं, ठीक है। ओके, they occur in a fat rich plant cells and are associated with the triglyceride metabolism through the glyoxylate cycle। ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं वो आपके ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में प्रेजेंट होते, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में हेल्प करते हैं और इसी के नाम से इसका नाम दिया गया है ग्लाइऑक्सीसोम्स। The function of a glyoxysomes is glyconeogenesis and they convert triglyceride into carbohydrate। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, यहाँ पे शुगर मेकिंग होती है। आप जानते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन, कोई भी ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन का लिपिड का ब्रेकडाउन हो तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, यानी कि शुगर का फॉर्मेशन अगर लिपिड या प्रोटीन से होता है तो वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। देखिए इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, जो कि आपके ग्लाइऑक्सीसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो हेल्प करते हैं आपकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। मैलेट सिंथेज, एकोनिटेज, आइसोसाइट्रिक लाइएज, साइट्रिक सिंथेटेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंड कैटालीज, ये आपके एंजाइम्स हैं जो ग्लाइऑक्सीसोम्स में होते हैं और ग्लाइकोलिटिक साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है, सॉरी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। नेक्स्ट है आपका स्फेरियोसोम। स्फेरियोसोम आपका स्मॉल स्फेरिकल वेसाइकल होते हैं बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। जितने भी आपके माइक्रोबॉडीज होते हैं दे ऑल आर बाउंडेड विद अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हैंस्टन ने, बट इसका जो टर्म दिया था वो डैंगरेड ने दिया था, क्लियर। दे आर एसोसिएटेड विद द स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इनका काम क्या होता है, ये सिंथेसिस करती, लिपिड की सिंथेसिस तो करती ही है, साथ में उसका स्टोरेज भी करती है। इसकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो लाइसोसोम्स की तरह ही दिखती हैं और इनका फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। दे कंटेन अ 40% फैट, इसके अंदर 40% फैट होता है एज द एफिनिटी फॉर द फूड फैट स्टेन, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके राइबोन्यूक्लियस, एस्ट्रेज, फॉस्फेटेज, हाइड्रोलेज, ये के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका लोमिसोम। ये भी एक स्मॉल छोटी सी बॉडी होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पड़ी हुई होती है। ये इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अ सेल वॉल मेटेरियल। इसका काम होता है कि आपके दे आर एसोसिएटेड विद द, ये जब सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल की सिंथेसिस होती है तो ये वहाँ पर काम करती है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा माइक्रोबॉडीज़ का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।